ओम शांति। आज 10 जून के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हर प्रकार से परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। तो बाबा ने कहा, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, तो इसलिए हमें अन्न के ऊपर अपनी संभाल बहुत रखनी चाहिए। बाबा पूछते हैं, तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तो बाबा कहते हैं, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। तुम्हें ददीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं ददीची ऋषि का, जैसे उन्होंने अपनी हड्डी भी क्या ली, विश्व के कल्याण के अर्थ लगाई। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, हम बच्चों को भी अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है, अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ ही करते हो। क्या समझा रहे बाबा? तुम उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ ही करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट की तरफ देखते हैं कि गुलाब का फूल कहाँ है और फ्रंट में कौन बैठे हैं। ये भी बगीचा है ना। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय बगीचा है, बच्चों का बगीचा है। तो बाबा भी देखते कि कौन से फूल बच्चे हैं। तो बाबा हमेशा कहते फूल बच्चे हमेशा फ्रंट में बैठने चाहिए। परंतु नंबरवार तो होते ही है ना, बच्चे तो नंबरवार है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति भी है। कहाँ बाबा अक भी देखते हैं। बागवान को तो देखना ही पड़ता है। उस बागवान को बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लग रहा है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, वे बागवान भी है, वे खवैया भी है, सबको ले जाते हैं, इस पार से उस पार ले जाते हैं। फूलों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज भी देखो कितनी ऊंची है। बाबा जो हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं कितनी ऊंची है। इसको समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये जो बाबा नॉलेज दे रहे हैं इसको समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है कलयुगी नरकवासी, तुम अभी स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, तुमको तो भागना भी नहीं है। बाबा तो कभी कहते नहीं कि घर बार छोड़ दो। तो बाबा ने कहा, किसी किसी घर में तो एक कांटा है तो एक फूल भी है। तो बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा हम बच्चे की शादी करा दें? तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कभी नहीं कहेंगे कि नहीं कराओ। तो बाबा ने कहा, बाबा कहेंगे भले कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे समझा जाता है हिम्मत नहीं है। इसका मतलब बच्चा शादी करना चाहता है, तभी तो उसकी दिल है तो ही तो पूछता है ना। तो बाबा भी कह देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा भले करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेंगे भले खा लो। बाबा थोड़ी मना करेंगे। ना करेंगे क्या?
सरकमस्टांसिस ऐसे हैं तो खाना भी पड़ता है, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आती है तो जो बात मत पूछो, जैसे कि समझते हैं कि क्या आ गई, देवी आ गई, इतने खुश हो जाते हैं। अब ये तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। क्योंकि बाबा ने कहा देखो, ये भी तो संकल्पों का सारा खेल है ना, कैसे संकल्पों से खाना बनाए। तो उस संकल्पों का जो असर है वो हमारी मनसा पर पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा डॉक्टर होते हैं ना, वो तो परहेज बताते हैं, आगे करना या नहीं करना वो हमारी मर्जी होती है। तो बाबा ने कहा उसके लिए भी अपना प्रबंध करना चाहिए, इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाबा समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज रखने हैं। जितना जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। जास्ती परहेज रखने में कोई मेहनत नहीं होती है। रास्ते में भूख लगती है तो बाबा ने कहा भले खाना बनाकर साथ में ले जाओ, कोई तकलीफ तो होती नहीं ना। लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर के खा लो। सिर्फ बाबा को याद करना है, बस बाबा ने मुख्य पॉइंट तो यही कही है कि बाबा को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। इसमें हठ योग की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा तो कोई हमें हठ नहीं करना सिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, शरीर को बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। क्या करना है, योग से 21 जन्मों के लिए क्या करना है, तंदुरुस्त बनना है। तो ये प्रैक्टिस तो यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती है। हाँ, कोई बड़ी बात है और अगर मूझते हैं तो पूछ सकते हैं। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। तो बाबा ने कहा बड़े आदमी तो बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है, क्या कहेंगे, सदगति दाता। वो हम सबकी सदगति करने वाले हैं। रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे। अगर होता तो फिर उसको क्यों जलाते। हाँ, वर्ष वर्ष में उसको जलाते हैं तो क्यों जलाते हैं। बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है क्या। बाबा ने कहा रावण की महिमा सुनी है क्या, कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा करते हैं। इस समय के मनुष्य तो जैसे कि क्या है, पतित हैं। भल कोई भी आए, तो बाबा ने कहा समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें, तो बाबा उनसे क्या पूछेंगे। तो बाबा ने कहा उनसे तो यही पूछेंगे राम राज्य और रावण राज्य कभी सुना है क्या। मनुष्य और देवता कभी सुना है, हाँ? कि मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी कभी सुना है क्या। इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का राज्य है। इस समय किसका राज्य है, बाबा ने कहा मनुष्यों का राज्य है ना इस समय। मनुष्य कौन देवता कौन है ये तो तुम अब जानते हो। देवता किस राज्य में थे, तो जरूर सतयुग में होते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय मनुष्यों का राज्य है, देवताएं तो सतयुग में होते हैं। बाबा ने कहा यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो ये नई सृष्टि है या पुरानी है। सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है। चित्र तो सामने है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बात बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती है, तो उन्हें बाबा कहते हैं अरे अलफ और बे तो सहज है ना। अलफ माना बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है। अलफ बाप ही कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में देखो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया। भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते हैं,
भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे। हम स्वर्ग के मालिक थे, अब बाप के द्वारा हम फिर से देवता बनते हैं। समझाने वाला तो मैं हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं कि समझाने वाला तो मैं हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया जाता है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनने वाले हो, इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इंद्र सभा भी कहते हैं। वे फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वाले की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लट इंद्र सभा क्या क्या सुनाते रहते हैं। आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़कर राइजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। बाबा क्या समझा रहे हैं? अभी तुम बच्चे भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? प्रारब्ध पा रहे हैं। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म कहाँ होगा? सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की। अभी हम क्या बन रहे हैं? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती है, तो बाबा ने कहा ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ही ऐसे है, उसको बाबा चेंज कैसे करें? बाबा कैसे करेंगे चेंज? बाबा ने कहा जैसा जैसा मनुष्यों का पुरुषार्थ है, उस अनुसार वो बाबा ने कहा अपना भाग्य प्राप्त करते हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के हकदार तो सब हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना, सब तो एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएंगे। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? ये समझ की बातें हैं। देखो इन लक्ष्मी नारायण का भी राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी देते हैं ना, लाखों लाख दो देने से राजा रानी का लक भी मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है। तो बाबा ने कहा फिर चाल चलन भी तो ऐसी रखनी पड़ेगी ना। अब राजा रानी बनना है तो फिर चाल चलन व्यवहार भी तो कैसा होना चाहिए? राजाओं जैसा ही होना चाहिए ना, रॉयल होना चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे। कैसे होंगे? सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से गोरा बनने का। किसका पुरुषार्थ कर रहे हैं? सांवरे से गोरा बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? जो कृष्ण को सांवरा और राधे को गोरा बना दिया, अब दोनों को एक जैसा ही बनाओ या तो। अब सुंदर तो दोनों ही होंगे, कृष्ण भी सुंदर होगा, राधे भी सुंदर होगी, लेकिन एक को सांवरा एक को कैसे गोरा दिखा देते हैं। फिर काम चिता पर चढ़कर तो दोनों ही काले होते हैं ना। वहां तो सुनहरी दुनिया के मालिक हैं। कहाँ पर? सतयुग में। और यहाँ है काली दुनिया के मालिक। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि हमें दैवी गुण धारण करने हैं। कौन सी खुशी रहनी चाहिए? कि हमें दैवी गुण धारण करने हैं। कोई कहते बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। बाबा थोड़ी मना करेंगे। पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से तो गिरेंगे ही ना। खुद अपनी समझ होनी चाहिए कि हम देवता बनते हैं तो हमारा चाल चलन, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को बनेंगे। अच्छा अपने में गुण तो देखो ना। हम बीड़ी पीते हैं तो नारायण कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा नारायण की दुनिया में भी नहीं जा सकते। अगर खान पान ठीक नहीं होगा तो उनकी दुनिया में भी कैसे आ सकते हैं? नारद की भी कथा है। नारद कोई एक नहीं है। बाबा ने कहा सब मनुष्य भक्त नारद हैं। आत्माओं के रूप में बाबा देख रहे हैं ना कि सभी भक्त हैं, सभी नारद के समान हैं।
बाबा कहते देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बनकर अपने आप से बातें करो। जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकारों में नहीं जा सकते हैं, पतित के हाथ का भी हम खाना नहीं खा सकते हैं, नहीं तो अवस्था पर बहुत असर हो जाएगा। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को कोई नहीं जानते हैं। ये नाटक है, सब पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए, तो सारी दुनिया के एक्टर्स को पाठ बजाना है। सब नाटक है ना, बाबा ने कहा सबका अपना अपना पार्ट है, ये नाटक है और उसमें हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। कितने पाठधारी हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज तो एक ही है, देखो मनुष्य की वैरायटी देखो कैसी कैसी है, कोई कैसा है कोई कैसा है। ये बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में थोड़े से रोज हैं। हाँ? कलप पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है, अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा क्या समझा रहे हैं? यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। बाबा क्या समझा रहे हैं? हर एक बात में बच्चों को बुद्धि चलानी है। ऐसे नहीं मुरली सुनी नहीं सुनी। ये बच्चे क्या करते हैं? सुन लिया तो भी अच्छा, नहीं सुनते तो भी अच्छा। बाबा ने कहा नहीं, बाबा की मुरली तो कभी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी बाबा का जैसे रिगार्ड है। अगर मुरली नहीं सुनते हैं तो जैसे कि बाबा का डिसरिगार्ड है। यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी कोई हैं जो मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली सुनने के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई तो छोड़नी थोड़ी ही चाहिए ना? भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। टेप में तो एक्यूरेट भरता है तो सुनना चाहिए ना। हाँ, ये जो अब बाबा ने कहा रिकॉर्डिंग करा होती है तो उसमें सुनना चाहिए ना। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे अपना ही बहुत ऊंचा भाग्य बना लेते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनाते हैं तो बाबा ने कहा जो गरीब बच्चे हैं वो 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। तो बाबा उनके लिए क्या कहते हैं कि बाबा, बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा इसकी 1 ईंट लगा, हमारी भी लगा देना, हमारी तरफ से 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा, कोई ज्यादा देने वाले भी होते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते तो कितना खर्चा करते हैं। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? फिर बाबा ने कहा अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हैं सो 21 जन्मों के लिए कर रहे हैं। अभी बाबा ने कहा ये कमाई है ना हमारी, कितने जन्म चलेगी? 21 जन्म के लिए। इसलिए बाबा ने कहा सोच समझ करके बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखते हैं ना, देखो इन्होंने ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना, 21 जन्म के लिए ऐसा सच्चा सौदा कौन करेगा? भोलानाथ तब तो कहते हैं ये अभी की ही बात है। बाबा कहते हैं कितना भोला है, कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। बाबा क्या कहते हैं? जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई करके पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए बाबा महल दे देते हैं। तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चे ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ।
क्या कह रहे हैं बाबा, मैं भोलानाथ भी हूँ। ये दादा तो भोलानाथ नहीं है ना। ये भी कहते हैं भोलानाथ कौन है, शिव बाबा। ब्रह्मा दादा भी क्या कहते हैं, भोला तो शिव बाबा है। इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं। बाबा को क्या क्या कहते हैं, रत्नागर भी कहते हैं, जादूगर भी कहते हैं, सौदागर भी कहते हैं। तो तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट भी गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था। उसकी निशानियां भी है ना। देखो सोमनाथ का मंदिर में कितने हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर भी ले गए। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अभी बदल रही है। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, जो करेगा सो पाएगा। बाबा क्या समझा रहे हैं, जो यहाँ करेगा सो पाता है। माया का अपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद। किसके मुरीद है, तुम ईश्वर के मुरीद हो। बाकी सब रावण के मुरीद है। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। सिवाय बाबा के और कोई बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं, सिवाय बाबा के तुम बच्चों के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज मुख्य पॉइंट्स है धारणा करने के लिए। तो पहली पॉइंट है अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। अंतर्मुखी बनकर अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बन रहे हैं, तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, देखो कई बच्चे हैं, कुछ कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो कहते बाबा हम ये छोड़ नहीं सकते। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर छोड़ेंगे नहीं, छोड़ नहीं सकते हैं, तभी तो बाबा को पूछते हैं बाबा हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर चलन ऐसी होगी तो सत्युग में कैसे जाएंगे, तुम देवता भी नहीं बन सकेंगे। कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है, ये अपनी चेकिंग करनी है कि हम कुछ ऐसा तो नहीं खाते पीते हैं। और दूसरी पॉइंट है अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। सुदामा मिसल जो कुछ है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाया, जैसे मुरली के सार में भी था आज क्या था कि अपनी हड्डियां भी बाबा की सेवा में दे देनी है, ददीची ऋषि की तरह। तो बाबा ने कहा भोलानाथ बाबा के हवाले में कर देना है जो भी कुछ है। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं देना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, कभी मुरली मिस नहीं करनी है, इस बात पर अटेंशन देना है। और आज का वरदान है सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से। तीन बातें बाबा ने कही, स्वच्छता और सत्यता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार क्या है, सत्यता है। परमात्मा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होती है, सत्यता के आधार पर। और सत्यता का आधार, सत्यता है हमारे अंदर, तो स्वच्छता और निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलन मनाने में, विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। क्या समझाया बाबा ने, कि अगर तक अभी तक भी अपने तमोगुणी संस्कार जो हमारे अंदर खराब संस्कार हैं, तो उन पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, अभी तक छोड़ना चाहते लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं,
हम संस्कार मिलाना चाहते हैं लेकिन अभी भी संस्कारों के टक्कर में आते हैं। किसी से स्वभाव संस्कार मिलता है, किसी से नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा तो क्या करें, अगर अपने सिद्धांतों को भी सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। और स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। बेहद की दृष्टि और वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बाबा ने क्या कहा, बेहद की क्या रखनी है। अब हद में नहीं हमारी होनी चाहिए, नजर नहीं होनी चाहिए। अब जो बाबा ने कहा दृष्टि भी बनाओ तो बेहद की बनाओ, सोचो तो बेहद का सोचो। तो बाबा ने कहा बेहद की दृष्टि और वृत्ति क्या है, यूनिटी का आधार है, इसलिए अभी हद में नहीं आना है। ओम शांति।